टेक्निकल क्लास करके है, ये हमारे वीडियोस पे इसने कमेंट किया था कि शिव पुराण के 3:54:25 इफ हस्बैंड वांट्स होली वाटर शी शुड ड्रिंक हस्बैंड्स फीट वाटर। ये अजीब सा पता नहीं इसने क्या लिखा है, लेकिन जहां तक मैं समझ सका शायद कोई भ्रांति ऐसी फैला रहा है कि पत्नी को पति के पैरों का पानी पी लेना चाहिए, ऐसा कुछ इसने लिख के भेजा है। जबकि ये जो चैप्टर है, थोड़ा सा ऊपर जाइए संदीपन जी, थोड़ा सा, हाँ बस बस, और थोड़ा सा ऊपर जाइए, थोड़ा सा, बस 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 बस, दोनों अर्थ दिखे। देखिए शिव पुराण की रुद्र संहिता की पार्वती खंड में उसने रेफरेंस गलत लिखा है, लेकिन मैं सही रेफरेंस बता देता हूं। 2.3 का, यानी कि बुक खंड 2 का रुद्र संहिता को खंड 2 में लाया जाता है, और खंड 2 की पार्वती खंड जो है उसको तीसरे नंबर पे लिया जाता है, तो 2.3 बोला जाएगा। 54 नंबर का अध्याय है, श्लोक संख्या 25 है। श्लोक क्या कह रहा है कि तीर्थार्थी नीतु या नारी पति पादो कंपित बेट तस्मिन सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न च संशय। इसमें देखिए भ्रम कहाँ फैलता है, शायद किसी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया होगा, तो कंपीबेट लिखा है, टा है यहाँ पर, तो टा और ता अंग्रेजी में एक तरह से प्रोनाउंस होते हैं, आप समझे। तो टा की जगह अगर ता हो गया होगा गलती से, तो वो पीना पिबेत हो जाएगा, ये पिबेट है। तो पिबेट और पिबेत में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, वो मैं आगे बता रहा हूं कि पति प्लस पादो प्लस दकम प्लस पिबेट, इसका अर्थ यह हुआ पति के पद चिन्हों पर पर्वतारोहण। पिबेट का मतलब होता है पर्वत, पर्वतारोहण करने वाला। पिबेट का मतलब होता है जैसे पर्वत होता है, और पर्वत के ऊपर जो पर्वतारोहण रोहण जो व्यक्ति करता है, चढ़ाई करता है, उसको पिबेट बोला जाता है। पर्वत से ही पिबेट निकला है, ठीक है, सिनोनियम्स होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हे नारी, यदि तू तीर्थ में सिद्धि के लिए जाए तो पति के पद चिन्हों का ही अनुसरण या पर्वतारोहण करे, तभी सब तीर्थ क्षेत्र सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जरा इसकी मैं व्याख्या कर देता हूं। ये तो मैंने श्लोक और उसका जो है अर्थ बता दिया, अब इसकी मैं व्याख्या ये कर दूं कि ये उस समय का है जब पार्वती का शिव जी से विवाह हो जाता है, और ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी कहा जाता है देवी गायत्री को, गायत्री देवी को ब्रह्माणी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी पार्वती को समझा रही थी, और समझाते वक्त ये बता रही थी कि पत्नी के पति के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर कर्मकांड की बात कही गई थी, और कर्मकांड में दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि कर्मकांड में सबसे जरूरी बात क्या होती है कि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो कोई छोटी पूजा हो, कोई त्योहार की पूजा हो, यदि घर में पति पूजा में बैठा हुआ है तो पत्नी को भी उसके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि पति और पत्नी का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, दोनों एक दूसरे के अर्धांग हो जाते हैं, यानी पति अर्धांग हो जाता है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो चाहे तीर्थाटन करें, तीर्थ स्थान में जाके पूजा पाठ करें, चाहे घर में पूजा पाठ करें, यदि पत्नी के होते हुए पति अकेले पूजा पाठ करेगा तो उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा, और पति के होते हुए पत्नी अगर अकेले कोई पूजा पाठ करेगी तो उसका फल नहीं मिलेगा कुछ खास उसमें। तो तीर्थाटन में यही हमारे सनातन का नियम है कि पति पत्नी को एक साथ अनुष्ठान और तीर्थ यात्रा करनी होती है। तो यहाँ पर वही नियम बताया जा रहा है कि जब भी तीर्थाटन करना होगा या तीर्थ के लिए किसी सनातन नारी को, सती नारी को जाना होता है, तो अपने पति के साथ ही जाना होता है, तभी वो तीर्थ सिद्ध होते हैं। तो इसका असल मतलब ये है